हाय गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने फाइंड डोनर क्विक एक्टिवेट इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें हम रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप को यहाँ पर सेलेक्ट करते थे और यहाँ पर सिटी को, और यहाँ पर जब हम क्लिक करते थे तो यहाँ पर हमारे पास जो है डोनर या ब्लड बैंक का जो है यहाँ पर रिजल्ट में, मतलब सर्च रिजल्ट में हम यहाँ पर वो शो होते थे। लेकिन यहाँ पर हम इसके साथ जो है ब्लड ग्रुप भी जो है इसके साथ शो करते हैं, ताकि यहाँ पर ब्लड ग्रुप भी शो हो। सो नाउ ओपन दिस एंड देन गो टू द फाइंड डोनर, और यहाँ पर ब्लड ग्रुप भी जो है वो भी यहाँ पर इसके साथ ही हम शो करते हैं। सो नाउ कॉपी दिस एंड या यहाँ पर हम करते, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए और एट आइटम या यहाँ पर स्पेस और उसके बाद देन एट आइटम डॉट ब्लड ग्रुप। सही, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप भी अब यहाँ पर शो होगा। जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे इसको, या चलिए इसको कंटिन्यू करें दोबारा, तो यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप भी अब इसके साथ शो होगा कि ए पॉजिटिव मीन्स हमें जो रिक्वायर्ड है। तो हाँ, बिल्कुल यही यहाँ पर है। अगर मैं मर्दान में सर्च करूँ तो मर्दान में अब यहाँ भी है। चलिए लाहौर पे चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिटी पे सर्च नहीं लगाया। अगर आप यहाँ पर देखिए, हमने सिर्फ जो है फाइंड कंट्रोलर में हमने सिर्फ ब्लड ग्रुप पे जो है यहाँ पर फिल्टर लगाए हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम सिटी वाइज तो हम वैसे भी सर्च करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक सजेशन यहाँ पर प्रोवाइड करूँ आप लोगों को जो भी इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, कि यहाँ पर अगर हम इसमें सर्च करें और जो सिटी उन्होंने सेलेक्ट किए वो टॉप पे आए और बाकी सिटी जो है रिसर्च में नीचे आए, तो भी जबरदस्त है। और इसमें हम टॉप 200 रिकॉर्ड्स हम रिट्रीव कर देंगे। सो ये भी एक ज़बरदस्त है, मतलब ये जस्ट फॉर सजेशन है। अगर आपको एक सेलेक्टेड कंट्री में उसको जो है सर्च करना है, तो वो भी जो है इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलिए वो भी मैं यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करता हूँ। यहाँ से जो है अगर आपको जो है रिट्रीव करना है, तो चलिए डेट हो और जो यहाँ पर चलिए बस अभी छोड़ दे इसको, उसकी साइड पे नहीं चलते। यहाँ पर उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये जो है इस सिटी में जो है इसको आपको जो है लिस्ट रिट्रीव करना है। ठीक है, सो इज इक्वल टू और यहाँ पर फाइंडर mv डॉट सिटी ID। सो अब ये सिर्फ इस सिटी में जो है अब सर्च होगा। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट रन करते हैं। मेरा जो सजेशन है वो आपको यही करना है। ठीक है, कि इसमें जाके आप जो है जो कंट्री आपको यहाँ पर सेलेक्ट करे वो टॉप में आना चाहिए और बाकी जो है वो लास्ट में आ जाए। तो यही जो है आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है अभी वो यही है। ठीक है, कि हम यहाँ पर ब्लड सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पेशावर, तो सिर्फ पेशावर में यहाँ पर सर्च होगा। अगर मर्दान में तो मर्दान में यहाँ पर सर्च होगा। अगर लाहौर में तो लाहौर में यहाँ पर सर्च होगा। तो ये यहाँ पर रिक्वायर्ड है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग टू सर्च इन सेलेक्टेड सिटी। सो और ये अब कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं वो ये है कि जब यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट जमा हो जाए, मतलब रिक्वेस्ट हो जाए डोनर को है या हमारे पास जो है ब्लड बैंक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमें वो उसको जो है इम्प्लीमेंट करना है हमें, कि यहाँ पर अगर यहाँ पर साइन इन नहीं है एक यूजर, तो यहाँ पर वो रजिस्टर्ड जो यूजर है जो पेज है वहां पर भी जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अदरवाइज जो अगर ये लॉगिन है यहाँ पर तो फिर इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। ये रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाएगी, ये लॉगिन पे जाएगा। याद रखो, ये कहाँ पर जाएगा? लॉगिन पेज पे। जहाँ पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर लॉगिन में जाएगा। अगर फिर इसको रजिस्ट्रेशन करना है खुद को, तो यहाँ पर बैक होम पे जाएगा और यहाँ से खुद को रजिस्टर्ड करेगा। हम जब भी यहाँ पर ये फाइंडर करेगा तो ये डायरेक्टली जो है यहाँ पर ये लॉगिन में जाए कि आप जो है पहले लॉगिन हो जाइए। तो लॉगिन में जो है सिंपली जो है मतलब डिफाइन हो चुके कि मतलब साइन इन हो जाए। तो साइन इन में जो है रजिस्ट्रेशन जो है आपको करना है। ठीक है, सो वहां पर जो है आपको साइन इन होना है। अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में अगर हम जाइए रजिस्टर होम पेज पे, तो होम पेज ऐसे ओपन होता है। ठीक है, लेकिन जब अगर आप यहाँ पर देखिए हम फाइंडर डोनर पे चलते हैं ना, तो ये यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूआरएल बन चुका है। तो अब हम इस यूआरएल के थ्रू जो है ना इसको कॉपी करते हैं, या यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, और जब वहां पर सेशन में जब वो क्लिक करते हैं, मतलब जो हमारे पास जो बटन है ना सब रिक्वेस्ट, तो वहां पर हम चेक करें कि अगर 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 हमारे पास
यूजर लॉगिन नहीं है, साइन इन नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर आना चाहिए इस पेज में। तो हमें इस यूआरएल को फिर हम यूज करेंगे, मींस मेन होम, फिर हैश और उसके बाद रजिस्ट्रेशन सेक्शन। तो चलिए इसको जो है अपने साथ एक टेक्स्ट फॉर्मेट में, एक टेक्स्ट फाइल में इसको अपने साथ रखते हैं, क्योंकि इस यूआरएल को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है नोट हो गया। बाकी फाइंड डोनर में जो है अगर साइन इन है तो फिर डायरेक्टली जो है उसका रिक्वेस्ट जमा हो जाएगा। ठीक है, और इस रिक्वेस्ट जो ऊपर ये जो रिक्वेस्ट जमा करते हैं, ये पेज दोबारा लोड हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, और बाकी उसका अपना लिस्ट भी होगा कि यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट जमा किया हुआ है। लेकिन जब वो यहाँ पर साइन इन होगा तो तब यहाँ पर एक मेन्यू हम बनाएंगे कि यहाँ पर जो है उसका एक मेन्यू होगा जहाँ पर ये उसको शो होगा। चलिए इसको लॉगिन करते हैं। यहाँ पर एक मेन्यू होगा, या कैंपेन में होगा या सेटिंग में, यहाँ पर एक मेन्यू हम रख देंगे जिसमें यहाँ पर होगा कि मतलब योर रिक्वेस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एडमिन के लिए रखा हुआ है, एडमिन हमारे पास जो है, चलिए लॉगिन हो जाए यहाँ पर एडमिन एंड इन नाउ लॉगिन। अच्छा, अब ये लॉगिन हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब ये एडमिन, एडमिन यहाँ पर है नहीं, ये तो एडमिन नहीं है, एडमिन हमारे पास एडमिन है। अच्छा, तो चलिए एडमिन, और यहाँ पर भी एडमिन एंड इन लॉगिन। तो ये अब जो है लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पर जैसे काउंट रिक्वेस्ट है ना, तो वहाँ पर हम एक जो है सिकर और हॉस्पिटल के लिए जो है यहाँ पर एक मेन्यू बना देंगे यहाँ पर, कि उसमें लिखा होगा कि रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में जो है नीचे एक्सेप्टेड भी होगा, पेंडिंग भी होगा, एक्सपायर भी होगा, सब जो है कैटेगरी के लिहाज से जो है और डेट वाइज जो है वो उसकी रिकॉर्ड वहां पर होगा। वो भी हर यूजर जब भी लॉगिन होते हैं तो उसका लिस्ट वहां पर होगा, जैसे यहाँ पर ये लिस्ट है। ठीक है, तो चलिए इसको साइन आउट करते हैं और दोबारा चलते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो नाउ स्टॉप द डिबगिंग, और फर्स्ट हम रिक्वेस्ट बटन पे चलते हैं और चेक करते हैं कि जो यूजर है वो लॉगिन है कि लॉगिन नहीं है। ठीक है, अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन हो जाए, अगर लॉगिन है तो फिर से अगर लॉगिन है, ठीक है, तो फिर रिक्वेस्ट जमा हो जाए। सो नाउ सेव। अब फाइंडर डोनर, यहाँ पर ये बटन है हमारे पास। तो अब ये बटन कहाँ पर मतलब जाएगा, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट, सही। सो अब रिक्वेस्ट फॉर ब्लड, यहाँ पर लिख दो रिक्वेस्ट फॉर ब्लड। चलिए ये हमने एक एक्शन को क्रिएट कर दिया, वो भी इनसाइड हमने ये फाइंड डोनर को हमने कहाँ पर क्रिएट किया है, फाइंडर में। ठीक है, एक कंट्रोलर और फाइंडर में हमारे पास जो है यहाँ पर हम रिक्वेस्ट भी जमा करेंगे। सो उसके लिए भी यहाँ पर एक एक्शन हम क्रिएट कर देंगे जिसको पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर ये सही। और इसमें हमारे पास जो है जो इसमें हमारे पास यूजर नेम आईडी, मतलब ये जो डोनर आईडी है वो हमारे पास यहाँ पर होगा। चलिए इंटीजर और डोनर आईडी, और इसके बाद जो है कामा, और फिर उसके बाद जो है डोनर टाइप आईडी, सही। ये हमारे पास हो जाएगा। इसका टाइप हमारे पास क्या है, सो वो भी इंटीजर। और याद रखिए जो भी यूआरएल में हमारे पास होता है ना, उसको हमें जो है उसको हमें लोअर केस जो है उसको सेट करना है इसका। ठीक है, अपर केस नहीं, मतलब स्मॉल के जो है वो करने, कैपिटल नहीं, पैरामीटर्स। और फिर उसमें एक जो है ब्लड ग्रुप, मतलब उसको कौन सा ब्लड जो है वो रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पर हो जाएगा ब्लड ग्रुप आईडी यहाँ पर। ठीक है, सो ये ब्लड ग्रुप और आईडी। सो अब ये जो डोनर आईडी हमारे पास है ना, ये रिक्वेस्ट जो है उसको रिक्वेस्ट जमा करते हैं। सो यहाँ पर जो यूजर लॉगिन है वो रिक्वेस्ट वाला है, और यहाँ पर जिसको इन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ है वो हमारे पास जो है वो एक्सेप्टेड यूजर है। ठीक है, एक्सेप्टेड जो यूजर है वो है। तो चलिए यहाँ पर रिटर्न
व्यू, पहले रिटर्न व्यू यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो उसको पहले जो है लॉगिन होना बहुत जरूरी है, मतलब विदाउट लॉगिन जो है वो सिस्टम को यूज नहीं कर सकता है। सो नाउ कॉपी दिस, एंड देन फाइंडर, डोनर, कंट्रोलर, और यहाँ पर भी जो है खैर यहाँ पर हमें इसको ऐड नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। सो अगर ये लॉगिन नहीं है तो लॉगिन होम पे जो है वहां पर जाइए, लॉगिन होम पे, या डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन पे भी ये जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी आप इसको जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम कैसे सेट करेंगे, होम ऑलरेडी हमारे पास है, बस इसको कॉपी करें यहाँ पर और इस जगह पे इसको पेस्ट कीजिए, सही। अब रीडायरेक्ट टू एक्शन नहीं, चलो खैर अभी इसको रन करते तो पता चले कि अब ये हमारे पास जो है सही तरीके से काम करते कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर इसको कॉपी करें, रिक्वेस्ट फॉर ब्लड, और ये हम वहाँ पर पास करेंगे और यहाँ पर चेक भी करेंगे कि डेटा हमारे पास यहाँ पर आता है कि नहीं। सो फाइंड डोनर, ये जो है अब आईडी वगैरह यहाँ पर फर्स्ट जो है फाइंडर कंट्रोलर, द फर्स्ट वन इज डोनर आईडी, यहाँ पर सबको जो है अलाउ नल कर दें, ठीक है। And then the first one is donor ID, so now go to this and then select this the donor ID, and the second one is a user type, so now this is the user type, and the third one is this one is the blood group ID, so now copy this और यहाँ पर इसको paste कीजिए और is equal to item dot blood group ID, so that is the blood group ID, okay। सो नाउ शो द चेंजेस। अब हम इसको रन करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर एक जो है यहाँ ब्रेकर भी यहाँ पर हमने लगाए हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि यहाँ से ये रिडायरेक्ट होता है क्या नहीं। ओके सो नाउ यहाँ पर सॉरी साइन इन नहीं, ठीक है, बैक टू होम, और यहाँ पर फाइंड डोनर एंड देन सेलेक्ट द एनीवन ग्रुप एंड देन क्लिक ऑन द रिक्वेस्ट। जैसे हम रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इसमें जो है ये देखिए यहाँ पर टाइप आईडी वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पर आ चुका है डेटा। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। सब देखिए अब यहाँ पर एक स्पेस है, इसमें हैश नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं इसको खत्म करूँ और यहाँ पर हैश को ऐड करूँ तो ये यहाँ पर आएगा। अभी देखिए यहाँ पर ही आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, सही, ये यहाँ पर आ चुका है। सो हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से जो है इसको सेट करना है ताकि यहाँ पर ये रीडायरेक्ट हो जाए और वहाँ पर ये सेट हो जाए, ठीक है। सो हैश जो है हमें इसको सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीडायरेक्ट टू एक्शन हमारे पास जो है यहाँ पर ये इसको मतलब जो स्पेस लेता है %20। सो %20 हमारे पास जो है नॉर्मली यूआरएल में इस ये स्पेस को इंडिकेट करता है। सो सिंबल जो है इट्स %20। सो हमें यहाँ पर यूज करना है रीडायरेक्ट टू एक्शन नहीं, बल्कि हमें रीडायरेक्ट करना है इसको कहाँ पर, स्लैश होम, मतलब इस यूआरएल पे हमें इसको रीडायरेक्ट करना है। तो अब ये रीडायरेक्ट होगा, ठीक है। सो नाउ सेव, अब स्टॉप द डिबगिंग एंड देन स्टार्ट अगेन। सो अब ये वहां पर जो है रीडायरेक्ट होगा, सही। सो नाउ वेट टिल टू रन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पर जो है अब ये रीडायरेक्ट होगा। सो नाउ चलिए मैं फाइंडर डोनर पे चलता हूँ और इसके बाद जो है यहाँ पर एप्लास एंड देन लाहौर, और यहाँ पर अब रिक्वेस्ट जमा करता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा अब इस ब्रेकर को खत्म कीजिए और कंटिन्यू कीजिए, तब देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे आ चुका है, ठीक है। तो अगर किसी ने सिस्टम को यूज किया होगा तो उसको पता होगा कि मैं यहाँ से लॉगिन हो जाऊंगा, तो यहाँ से लॉगिन होकर फिर यूज करेगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली वो तो डोनर को फाइंड नहीं करेगा ना। सो दैट्स व्हाई जो है
अगर मतलब न्यू मेंबर है तो वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेगा, उसको सबमिट करेगा, उसकी अकाउंट अप्रूव कर, तब जो है वो डोनर को फाइंड करेगा। तो चलिए अब इसको स्टॉप कीजिए और यहाँ पर जो है जो रिक्वेस्ट है वो सब सबमिट करते हैं यहाँ पर। सो नाउ यहाँ पर रिक्वेस्ट हम जो है उसको सबमिट करेंगे। सो कंट्रोल एस एंड देन फर्स्ट जो है हमें रिक्वेस्ट के लिए जो है वो कौन कौन सी चीजें जो है वो रिक्वायर्ड है। सो नाउ गो टू द HTML सर्वर, देन गो टू द डेटाबेस, या चलिए यहाँ पर जाइए HTML सर्वर सूर्य विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पर जो है ओपन द एंटिटी डेटा मॉडल एंड देन गो टू द रिक्वेस्ट टेबल। तो रिक्वेस्ट टेबल में हमारे पास जो ये जो यहाँ पर आपको नजर आए रिक्वेस्ट आईडी, सिस्टम डॉट डेट टाइम, रिक्वेस्ट डेट, रिक्वेस्ट टाइप एंड देन एक्सेप्ट आईडी। ये एक्सेप्ट आईडी जो है ये लॉगिन यूजर है, सॉरी एक्सेप्टेड यूजर जो है वही जो डोनर है वो है, और रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप जो है वो उसका ब्लड ग्रुप है, और रिक्वेस्ट टाइप आईडी जो है किस टाइप किसने रिक्वेस्ट किया हुआ है, दो मतलब हॉस्पिटल ने किया या सिकर ने रिक्वेस्ट लगाया हुआ है या जो है ब्लड बैंक ने लगाया हुआ है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेटस है वो पेंडिंग है, एक्सेप्ट है, एक्सपायर है, कैंसिल है, जो भी है, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट कब तक मुझे चाहिए। ठीक है, अगर ये इस तारीख पे नहीं मिला तो फिर उसकी जरूरत नहीं हमें। ठीक है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट डिटेल, तो अब इसके लिए हम एक व्यू को बनाएंगे जहां पर वो एंट्री करेगा, और वो व्यू हमारे पास जो है जो रजिस्ट्रेशन का व्यू है ना, उस व्यू को हम कॉपी करके यहाँ पर डिजाइन करेंगे ताकि वहां से ही रिक्वेस्ट का डिटेल जो है वो सबमिट करे। सही, तो ये हमारे पास है रिक्वेस्ट करने का जो है वो तरीका। तो फर्स्ट जो है हमें इसका एक कॉपी जो है उसकी एक जो है रिक्वेस्ट टेबल का एक जो है मॉडल हमें बनाना है। सो नाउ स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, और यहाँ पर मॉडल को क्रिएट कीजिए। सो राइट क्लिक हियर, ऐड, और यहाँ पर क्लास, और ये यहाँ पर रिक्वेस्ट एमवी एंड नाउ ऐड। सो रिक्वेस्ट एमवी में हमें इस जो ये इसकी फील्ड है उसको कॉपी कीजिए एंड देन यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। अब रिक्वेस्ट डेट और रिक्वेस्ट बाय आईडी या रिक्वेस्ट आईडी, ये सब चीजें जो है हम जो है एक्सपेक्टेड डेट, अच्छा ये फील्ड मतलब ये दोनों फील्ड, और यहाँ पर रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप जो है ये खैर बाय डिफॉल्ट होगा। बस ये दो डेट जो है हमें वहां पर इसका एंट्री करेगा, और वहां पर ऊपर जो है उसको बस ये दोनों जो है इसमें फील्ड में वो एंट्री करके रिक्वेस्ट को सबमिट करेगा। ठीक है, और बाकी ये जो है हम प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है उसको हैंडल करेंगे। तो नाउ कॉपी दिस रिक्वेस्ट एमवी, ओके, या एक काम करते हैं यहाँ पर एक्सेप्टेड बाय, सो एक्सेप्टेड बाय जो है चलिए उसको यहाँ पर पब्लिक और स्ट्रिंग उसका फुल नेम यहाँ पर जो है ऐड करते हैं, ये जो एक्सेप्टेड बाय जो है एक्सेप्टेड फुल नेम, ताकि वहां पर ये शो हो जाए, और उसके बाद गेट और सेट। सही, एंड देन द नेक्स्ट वन इज यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप आईडी, उसको छोड़ दो। अच्छा, तो ये डोनर हो गया। अब रिक्वेस्ट टाइप आईडी जो है वो, अच्छा रिक्वेस्ट टाइप आईडी हम जो है वो भी यूज कर सकते थे, जो यूजर टाइप आईडी हमारे पास यूजर टाइप वो भी हम यूज कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन खैर वो हमने यूज नहीं किया। तो खैर कोई मसला नहीं, बस के लिए हमने अलग टेबल बनाया, और बस जबरदस्त भी है इसका अलग जो है टेबल है, उसके लिए अलग टेबल है। अगर हम सिर्फ यूजर टाइप की आईडी चेंज कर दे तो फिर यहाँ पर भी जो है मसला पड़ता था, तो दैट्स व्हाई जो है हमने इसको अलग रखा, ये अलग रखा। ठीक है, रीजन वही था, यही था। तो खैर अब ये एक्सेप्टेड फुल नेम जो है इसको कॉपी करें यहाँ पर, और खैर ये जो रिक्वेस्ट एम है इसको कॉपी करें एंड गो टू द फाइंड कंट्रोलर, और यहाँ पर इसका एक जो है रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब रिक्वेस्ट डॉट और जो एक्सेप्टेड आईडी है इज इक्वल टू हमारे पास डोनर आईडी हो जाएगा, और दूसरा रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट टाइप आईडी, रिक्वेस्ट टाइप आईडी जो हमारे पास है
रिक्वेस्ट टाइप आईडी इज इक्वल टू, अब रिक्वेस्ट, अच्छा ये एक्सेप्टेड आईडी हमारे पास इंटीजर है जी। अच्छा तो चलिए इसको जो है हम इंटीजर में कन्वर्ट करें, केस्ट करें इसको। अच्छा अब रिक्वेस्ट टाइप आईडी जो है हमारे पास, अब ये इसमें जो है कौन सा आईडी होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर जो है टेबल डेटाबेस पे हम आते हैं और यहाँ पर जो टेबल है उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो है इफ कंडीशन को लगाते हैं। सो रिक्वेस्ट टाइप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर दो जो है वो रिक्वेस्ट लगाएगा, दो सॉरी सेकर हॉस्पिटल जो है वो रिक्वेस्ट लगाएगा और ब्लड बैंक, ठीक है। तो ब्लड बैंक सिर्फ जो है वो डोनर को जो है रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल जो है वो ब्लड को भी लगा सकते हैं, ब्लड बैंक को भी, और सिकर को मतलब डोनर को भी लगा सकते हैं। और सिकर जो है वो ब्लड बैंक को और डोनर को लगा सकता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल और सिकर का एक रोल है, और खैर ब्लड बैंक का दो रोल्स है, वो भी है सिकर भी मतलब रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, और जो डोनर डोनर जो है ब्लड प्रोवाइड भी कर सकता है, ठीक है। तो अब वन अगर हमारे पास अगर ये हम इसका यूजर आईडी हमारे पास अगर सिकर है, तो ये सिकर रिक्वेस्ट है। तो ये सिकर रिक्वेस्ट दो टाइप ऑफ यूजर को शो होगा, जो ब्लड बैंक है उसको शो होगा, और जो डोनर है उसको शो होगा ये रिक्वेस्ट, लेकिन उसने जिसको लगाया होगा बस उसको शो होगा, ठीक है। लेकिन चलो खैर पहले जो है इसको कॉपी करें, वहां पर जो है इसमें वो अ, ये यूजर टाइप है हमारे पास। तो अगर यूजर टाइप आईडी हमारे पास अगर सिकर है, तो सिकर का यूजर टाइप आईडी यहाँ पर आ जाएगा। सिकर का यूजर आईडी हमारे पास क्या है, चलिए इसको चेक करते हैं पहले, यूजर टाइप आईडी, और इसको कॉपी करें यहाँ से इसको, एंड देन यहाँ पर इसको पेस्ट करें, तब यहाँ से हमें जो है आसानी से जो है यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे। अच्छा अब अगर यूजर टाइप आईडी हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो 1 लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर यूजर टाइप आईडी इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, तो फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप आईडी हमारे पास 1 होगा, अदरवाइज जो है वो 0 है यहाँ पर, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे एफ, अगर रिक्वेस्ट या चलिए इसको कॉपी करें यहाँ से, और इसमें अगर ये 3 है, तो यहाँ पर एल्स सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट्स और यहाँ पर इसको ऐड कीजिए, इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, ठीक है। एल्स एफ, अगर ये हमारे पास हॉस्पिटल है तो उसका आईडी अगर 4 है तो ये 2, रिक्वेस्ट डाटा रिक्वेस्ट टाइप आईडी इज इक्वल टू 4 सॉरी 4 नहीं 2, एंड देन एल्स एफ, अगर इसमें यूजर टाइप ही हमारे पास इज इक्वल टू 5 हो, तो फिर उसके बाद जो है, अच्छा इसको ख़त्म करें यहाँ से, एंड देन जो है अब यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप आईडी इज इक्वल टू मतलब 5 हमारे पास ब्लड बैंक है, सो ये 3 सही इज इक्वल टू 3। सो नाउ अब ये हमारे पास सेट हो चुके हैं, इसको ख़त्म करें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ब्लड ग्रुप। सो ब्लड ग्रुप तो सिंपल है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। ब्लड ग्रुप जो है वो रिक्वेस्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डाटा रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर इसको एंड करें, सही ऐड करें इसको, और यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को हम पास करेंगे इस व्यू में, ठीक है। इसको यहाँ से जो है ख़त्म करें, एंड देन द नेक्स्ट इज सो द चेंजेस। अब यहाँ पर हम सो द चेंजेस, और यहाँ पर अब हम एक
दूसरा जो है यहाँ पर ये एक्शन भी क्रिएट करें जो हमारे पास HTTP पोस्ट हो। सो दैट्स इज अ, ये रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर इसको कॉपी करें, यहाँ पर ये सबमिट पर होगा, फिर उससे जो है हम डेटा को जो है डेटाबेस में सबमिट करेंगे, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर रिटर्न व्यू, और व्यू में हमारे पास जो है ये पास होगा जो रिक्वेस्ट MV है, सही। और यहाँ पर इसको HTTP पोस्ट एंड देन द नेक्स्ट वन इज इंटी प्रीडेट इंटी फॉर इनकी टोकन्स। सो हम राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऐड कीजिए एक व्यू को। व्यू हमारे पास जो है वो क्रिएट होना चाहिए और टेबल हमारे पास जो है वो रिक्वेस्ट वाला होना चाहिए। सो रिक्वेस्ट टेबल, चलिए बस इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पर, बाकी इसको हम डिजाइन कर देंगे, ठीक है। सो नाउ क्रिएट, और यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है वहां पर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर इसको खत्म करें और ये जो ब्लड डॉट मॉडल डॉट रिक्वेस्ट MV, सही, इसको एक बार क्लोज करें, दोबारा जो है राइट क्लिक करो, दोबारा गो टू व्यू। सो नाउ रिक्वेस्ट फॉर ब्लड, चलो बस यहाँ पर ये सेट कर दो, लेकिन खैर यहाँ पर जो डिजाइन है वो हमें कॉपी करना है। सो नाउ गो टू दिस और एनी क्रिएट, जो भी है वहां से वो डिजाइन कॉपी करें, ठीक है। सो नाउ एडिटर यहाँ पर भी है, लेकिन ये तो अच्छा सिटी है, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। चलिए इसको कॉपी करें, दो एडिटर यहाँ पर रख देंगे। सो ये रिक्वेस्ट डेट जो है वो तो वह ऐसी हाल ऑलरेडी जो है वहाँ से सेट हो जाएगा, एक्सेप्टेड भी नहीं, रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप ID भी नहीं, रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट टाइप भी, एक्सेप्ट भी नहीं। यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड डेट और ये जो रिक्वेस्ट डिटेल ना, बस हमें ये दोनों चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सो इनको ख़त्म कीजिए यहाँ तक, सही, हमने ख़त्म कर दिया, और बाकी यहाँ पर ये सबमिट वगैरह। सो अब इसके लिए जो डिज़ाइन है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। सो यहाँ तक इसको कॉपी करो, यहाँ तक, ठीक है, इसको कॉपी करें और यहाँ पर आके यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। सो ये हमारे पास है रिक्वेस्ट फॉर ब्लड, ठीक है, और ब्लड रिक्वेस्ट यहाँ पर एंटर, सेलेक्ट एक्सपेक्टेड डेट, एक्सपेक्टेड डेट सही है, सेलेक्ट एक्सपेक्टेड डेट, और उसके बाद जो है यहाँ पर डिटेल रिक्वायर्ड है उसको भी यहाँ पर ख़त्म करें, और ये वगैरह इसको भी ख़त्म करें, यहाँ पर रिक्वेस्ट डिटेल है। सो ये रिक्वेस्ट डिटेल्स, सो नो सेट, ओके, एंड देन अब यहाँ पर इसके लिए जो है डिज़ाइन यहाँ पर इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको ऐड कीजिए। तो अब बैक हमारे पास ये कहाँ पर जाएगा, सबमिट जो है मतलब क्रिएट रिक्वेस्ट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट, ठीक है, और यहाँ से जो बैक जहाँ पर ये जाएगा मेथड में, सो हमारे पास है दिस वन फाइंड ओनर्स, ठीक है। सो यहाँ पर और बैक जो ये मेथड है, सही, या फाइंड ओनर्स यहाँ पर भी लिख दें, फाइंड अनदर डोनर, सही, ये बैक बटन है, सही। सो नाउ सेव, अब ये क्रिएट हो चुका है हमारे पास। अब इसके बाद पोस्ट मेथड जो है, अब इस पे हम जाएंगे। सो नाउ गो टू द पोस्ट मेथड और उसमें हम कोड को सेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। सो नाउ फर्स्ट जो है हमें चेक करना है कि ये जो बंद है ये लॉगिन है क्या नहीं।
सो यहाँ पर कॉपी कीजिए, यहाँ पर ऐड कीजिए। अच्छा, अब इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है उसे हमें हिडन रखना है यहाँ पर, ठीक है। सो बिलो दिस हमें हिडन फील्ड्स को भी क्रिएट करना है। सो एट HTML डॉट हिडन फॉर, और यहाँ पर मॉडल डॉट, और यहाँ पर ये एक्सेप्टेड आईडी, यहाँ पर हमने सेट किया हुआ ये एक्सेप्ट आईडी, और यहाँ पर एक हमारे पास है रिक्वेस्ट टाइप आईडी। सो नाउ एट HTML डॉट हिडन फॉर, हमारे पास मॉडल इक्वल टू एंड देन मॉडल डॉट और ये रिक्वेस्ट टाइप, देन एट HTML डॉट हिडन फॉर एंड देन मॉडल और मॉडल डॉट रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप आईडी। अच्छा, इसको सेव कीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने 3 फील्ड्स को यहाँ पर इनिशियलाइज किया है ना, एक्सेप्ट, रिक्वेस्ट और यहाँ पर ब्लड ग्रुप, सही। तो यहाँ पर हमने इसको जो है वो हिडन ले लिया। अब इसमें डेटा रहेगा, जब भी सबमिट होगा उस वक्त भी इसमें डेटा होगा, सही। सो नाउ सेव द चेंजेस। सही। सो नाउ अच्छा, यहाँ पर अभी सेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास शो होता है ना, ये रिक्वेस्ट डिटेल्स, रिक्वेस्ट डिटेल के लिए जो है वो टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर मॉडल में, ओपन द मॉडल, और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट डिटेल है ना, यहाँ पर हम डेटा टाइप इसका सेट करेंगे, डेटा टाइप, और उसके बाद यहाँ पर उसका जो नेम स्पेस है वो यहाँ पर ऐड कीजिए, एंड देन डेटा टाइप डॉट, और यहाँ पर मल्टी लाइन टेक्स्ट, सही। नाउ से द चेंजेस एंड देन और यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट, तो एक्सपेक्टेड डेट में भी जो है हमें डेटा टाइप एंड देन डेटा टाइप डॉट डेट, ठीक है। सो डेट हमने सेट कर दिया। अच्छा, अब हमें कुछ फील्ड जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो अब हमें वो फील्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए। सो हम इन 2 फील्ड्स को, ये एक जो हमारे पास है एक्सेप्ट आईडी और रिक्वेस्ट टाइप आईडी, ठीक है। सो इसको हमें रिक्वायर्ड करना है, ठीक है। सो रिक्वायर्ड मैसेज, और यहाँ पर ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड देन अब इसको कॉपी करें और यहाँ पर एक्सेप्टेड पे भी यहाँ पर ऐड कीजिए, और देन फुल नेम को बस छोड़ दे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट में भी इसको ऐड कीजिए, और ये जो डिटेल है इस पे भी, क्योंकि डिटेल बहुत होना ज़रूरी है, बस आई हैव अर्जेंट रिक्वायर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। सो नाउ सो द चेंजेस, और अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है। अब इसका जो व्यू है वो चेक करते कि इसमें कोई मतलब इसको थोड़ा बड़ा, उसको छोटा, उसको करने के नहीं, बस सही। सो चलिए इसको रन कीजिए, और इसकी व्यू को हम चेक करते कि उसका डिज़ाइन जो है वो कैसा बना। सो नाउ वेट to run the application successfully. Okay, then find donors. ओके, फर्स्ट जो है यहाँ से हम लॉगिन होते हैं। सो लॉगिन यहाँ से जो भी यूज़र हो बस उससे लॉगिन हो जाइए, एंड देन यहाँ पर फाइंड डोनर यहाँ पर एप्लाइस, एंड देन पेशावर, यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट, यहाँ पर जो भी हो यहाँ पर इस पर सबमिट कीजिए। तभी देखिए यहाँ पर ये आ चुका है रिक्वेस्ट फॉर ब्लड। तो यहाँ से हम डेट को सेलेक्ट करेंगे, जो भी डेट हमें सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो है ये भी मल्टी लाइन सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो जितना भी आपको करना है आपने, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इतना है, ठीक है। तो यहाँ से सबमिट होगा, या यहाँ से जो है फाइंड अनदर डोनर, सही। या यहाँ से ये बटन आप इसको चेंज भी रख सकते हैं, जिस तरह वो बटन है यहाँ पर वो बटन भी आप जो है बिल्कुल इसी तरीके, इस तरह से जो है आप इसको रख सकते हैं। चलिए इससे ये वर्ड ख़त्म करते हैं और चेक करते हैं कि इसका डिज़ाइन अब ऐसे बन रहा है क्या नहीं। अभी देखिए, या तो फाइंड अनदर डोनर करें, यहाँ से सबमिट, तो बस बटन मेरे ख्याल में सही, ठीक है, ठीक है। सो अच्छा, सो अब हम ऐसा जो है, अब हम इस रिक्वेस्ट को जो है इसको डेटाबेस में सेव करेंगे।
और विद जो है स्टेटस के साथ। सो नाउ जो रिक्वेस्ट स्टेटस है, अब यहाँ पर हमें जो है एफ अगर मॉडल स्टेटस डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड है तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमें क्रिएट करना है वॉर रिक्वेस्ट एंड इज इक्वल टू न्यू request table and then again request and अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करके ये डाटा जो है इसमें हम ऐड करेंगे। सो यहाँ से एक्सेप्ट आईडी, अच्छा यहाँ पर अब हमें यूजर आईडी भी चाहिए, यूजर टाइप आईडी भी चाहिए, वो सब चीजें यहाँ पर अब हमें चाहिए, ठीक है। सो वो यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे। सो हमारे पास ऑलरेडी सेशंस है, ठीक है, उसमें यूजर टाइप आईडी भी है, उसमें जो है वो यूजर टाइप, ये सब चीज़ें वहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर जाना है इस रिक्वेस्ट में और इसमें जो मतलब रिक्वायर्ड है हमें फील्ड, वो हमें जो है वहाँ से सेट करना है। तो ये रिक्वेस्ट डेट एंड टाइम है, तो यहाँ पर जाए और यहाँ पर डॉट रिक्वेस्ट डेट इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, सही। और उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट, अब अदर फील्ड हमारे पास रिक्वेस्ट बाय, एक्सेप्ट, चलिए तो रिक्वेस्ट बाय भी और एक्सेप्ट भी है। सो रिक्वेस्ट बाय आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट एमवी डॉट रिक्वेस्ट बाय आईडी, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड आईडी इज इक्वल टू, जो इसको एक्सेप्ट करेगा वो यहाँ पर वो भी है, बस यहाँ पर सेट किया हमने, जो इसको एक्सेप्ट करेगा बिल्कुल। और यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप आईडी, नहीं रिक्वेस्ट टाइप आईडी नहीं है, ये एक्सेप्टेड टाइप आईडी, क्योंकि ये इसको एक्सेप्ट करेगा ना, जिसको इसने यहाँ पर रिक्वेस्ट लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास और रिक्वायर्ड प्लेयर ग्रुप ये है, सही। तो अब इसको कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पर भी इसको सेट करें, और फिर यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट टेबल नहीं रिक्वेस्ट एम भी, तो यहाँ पर हमने इसको भी रिक्वायर्ड रखा हुआ है और इसको भी रिक्वायर्ड रखा हुआ है। ऊपर हमने जो है रिक्वेस्ट बाय नहीं एक्सेप्टेड, और ये भी नहीं, इसको भी खत्म करें यहाँ से। अब यहाँ पर हम दोबारा जो है यहाँ पर आती है और अब इसको यहाँ पर हम जो है सेट करते हैं, ये एक्सेप्टेड, ये रिक्वेस्ट टाइप नहीं है डॉट, ये हमारे पास एक्सेप्टेड टाइप है, ठीक है ना। सो अब ये सेट हो गया। अब इसके बाद जो है अब यहाँ पर हमने जो है ब्लड ग्रुप रिक्वायर्ड है, सो चलिए अब इसको भी यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू रिक्वेस्ट एमवी डॉट रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप, सही। यहाँ पर ये देखिए हमने इसको हिडन लिया हुआ है, ठीक है। देन अगेन गो टू द डोनर कंट्रोलर। अब ये 4 फील्ड जो है हमारे पास ही इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है रिक्वेस्ट डॉट और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड डेट है इज इक्वल टू यहाँ पर डेट रिक्वेस्ट एमवी डॉट यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट भी जो है यहाँ पर हम सेट कर देंगे। और इसके बाद जो है रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डिटेल इज इक्वल टू और यहाँ पर रिक्वेस्ट एमवी डॉट रिक्वेस्ट डिटेल, सही। ओके, सो अब हमारे पास कितनी फील्ड जो है यहाँ पर रह चुके हैं, एक सो रिक्वेस्ट टाइप आईडी है, रिक्वेस्ट स्टेटस, अच्छा रिक्वेस्ट स्टेटस हमारे पास जो है पेंडिंग होना चाहिए। सो हम इसको कॉपी करें, ठीक है, यहाँ पर भी इस नाम से वो फील्ड, सो रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट स्टेटस इज इक्वल टू, अब पेंडिंग है इसका स्टेटस, सो यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेटस टेबल, सो सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर पेंडिंग हमारे पास 1 है, सही, इसको 1 कीजिए। और नेक्स्ट इज ये एक्सपेक्टेड डेट और रिक्वेस्ट डिटेल, ये भी हो गया, ये भी।
अब हमारे पास, अब यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर दो फील्ड जो यहाँ पर रह चुके हैं। एक है रिक्वेस्ट टाइप आईडी, एक है रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बाय आईडी, और एक है रिक्वेस्ट टाइप आईडी। सो रिक्वेस्ट टाइप आईडी और रिक्वेस्ट बाय, तो चलिए अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पर जो यूजर लॉगिन है उसका सेशन यहाँ पर हम रिट्रीव करेंगे, डोनर है जो भी है यहाँ पर, तो उसको हम रिट्रीव करें। तो इसके लिए हमें होम पे जाना है, यहाँ पर होम पे, और स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पर, और होम में हमने सेशन बनाए हुए, ठीक है। और उस सेशन के हिसाब से जो है हम यहाँ पर जो है इसको सेट करेंगे। सो ये यूजर टाइप जो है, ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास जो सब हॉस्पिटल यूजर है ब्लड बैंक तक, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से इन सब को कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉपी कीजिए और वहाँ से जो है इन फील्ड्स वगैरह को वहाँ से रिमूव कर देंगे। इस यूजर के साथ इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि जो जो फील्ड मुझे रिक्वायर्ड वो मैं जो है अपने साथ जो है वो शिफ्ट करूँगा, बाकी को ख़त्म कर दूँगा। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर ऊपर यहाँ पर, ठीक है, इसको ऐड कीजिए। अब हमें यहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें सिर्फ ब्लड बैंक आईडी की ज़रूरत है, ठीक है, इसकी वगैरह चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। और स्क्रॉल अप करें, यहाँ पर हमें जो ज़रूरत है वो हॉस्पिटल आईडी की ज़रूरत है। सो यहाँ पर जो है हमें सिकर आईडी की ज़रूरत है, और यहाँ पर डोनर आईडी की, और बाकी अच्छा, अब यहाँ पर इसको भी ख़त्म करें। नाउ रिमूव दिस, एंड देन रिमूव, ओके। सेशन अच्छा यूज़र नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब यूज़र टाइप आईडी को हम सेट करते हैं उधर, सो इसको भी ख़त्म करें। और ये एडमिन है, ठीक है। सो एडमिन तो खैर यहाँ पर जो है वो डोनर फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर ये यूज़र टाइप आईडी और ये, चलिए इसको रिमूव कर दें, ठीक है। हमें जो है इसका यूज़र आईडी चाहिए, नहीं यूज़र आईडी नहीं चाहिए, हमें यूज़र टाइप आईडी चाहिए, ठीक है। जो जो चीज़ हमें चाहिए बस वही चीज़ हमें यहाँ पर जो है सेट करने, और बिल्कुल और चीज़ें बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो ये सेशन, अब इसे जो है कन्वर्ट करेंगे यूज़र टाइप आईडी। अगर वो यूज़र टाइप आईडी वो हो वन, खैर नहीं, डोनर जो है इसको छोड़ दो, ठीक है, एडमिन को। अब यहाँ पर इंटीजर, ये जो यूज़र टाइप आईडी है इसको यहाँ पर रख दें इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर एन डॉट ट्राई पार्स, और फिर यहाँ पर सेशन को हम कन्वर्ट किया, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद जो है कामा आउट, और आउट पैरामीटर के साथ जो है यूजर टाइप आईडी, ओके। सो यूजर टाइप आईडी इज इक्वल टू, अगर 2 है हमारे पास तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो है आईडी को स्टोर करेगा, ठीक है। सो वो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इंटीजर, और ये रिक्वेस्ट टाइप आईडी हो जाएगा, ठीक है। सो इज इक्वल टू 0। अब इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है n डॉट ट्राई पार्स, एंड देन कन्वर्ट डॉट, सॉरी, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, आउट, और यहाँ पर इसको ऐड कीजिए, सही। एंड देन डोनर, अच्छा। अब अगर ये सिकर है हमारे पास तो सिकर का जो है यहाँ पर ये स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कीजिए और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कीजिए, ठीक है। अब इसको ख़त्म कीजिए, रिमूव। अब दोबारा इसको कॉपी कीजिए यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। अब अगर हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल यहाँ से जो है वहाँ पर स्टोर हो जाएगा।
अच्छा, अब ब्लड बैंक है, सो ब्लड बैंक पे रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। डोनर यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। डोनर से हम इसको खत्म करेंगे। जब भी डोनर लॉगिन होगा ना तो उसको ये फाइंड डोनर शो नहीं होगा, ठीक है ना। सो चलिए खैर, यहाँ पर जो भी सही है। अगर फ्यूचर में चाहे कि नहीं उसको भी फीचर्स दे दे तो बिल्कुल सही, ठीक है। उसके लिए भी सेटिंग है इसमें। सो नाउ सेव, आई हैव सेव ब्लड बैंक आईडी, सो नाउ सेव दिस एंड देन रिमूव दिस, ठीक है। अब इसको हमने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास जो है रिक्वेस्ट टाइप आईडी आ चुका है, और हमें जो है जो लॉगिन यूजर है ना, ये जो डोनर आईडी, ये रिक्वेस्ट टाइप नहीं है, ये रिक्वेस्ट बाय आईडी है, ठीक है ना। रिक्वेस्ट टाइप आईडी हमारे पास होगा, ये रिक्वेस्ट बाय आईडी है। और चलिए इसे करते हैं, यहाँ पर एक और भी जो है पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये रिक्वेस्ट बाय आईडी कर दें, इसको कॉपी करें, यहाँ पर भी पेस्ट करें, यहाँ पर भी। और रिक्वेस्ट टाइप आईडी जो है वो हमें सिंपल तरीके से यहाँ पर ऐड करने, ठीक है। ये रिक्वेस्ट टाइप आईडी है ना, तो अगर ये हमारे पास यहाँ पर सिकर है, तो सिकर यहाँ पर सिकर टाइप आईडी कौन सा होना चाहिए यहाँ पर, इसको खत्म करें यहाँ पर। तो सिकर आईडी हमारे पास 1 होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए इसको 1 करें यहाँ पर। अब जो दूसरा हमारे पास है हॉस्पिटल का, तो अगर हॉस्पिटल है रिक्वेस्ट टाइप आईडी, तो हॉस्पिटल जो है वो 2 हो जाएगा। 2 है हमारे पास हॉस्पिटल का, हाँ बिल्कुल 2 है। अगर हमारे पास ब्लड बैंक हो, सो फिर 3 हो जाएगा यहाँ पर। सो अब ब्लड बैंक, सो यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप आईडी इज इक्वल टू 3, सही। सो रिक्वेस्ट टाइप आईडी, ठीक है, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये 2 फील्ड यहाँ पर हम सेट कर देंगे। सो रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट बाय आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट बाय आईडी, सही। और दूसरा हमारे पास जो है रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट टाइप आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट टाइप आईडी, सही। एंड देन द नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे। सो डीबी डॉट एंट्री और डीबी डॉट रिक्वेस्टेबल डॉट एड, और यहाँ पर ये रिक्वेस्ट यहाँ पर इसको ऐड हो जाएंगे डीबी डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। तो अब ये सेव हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें रीडायरेक्ट भी जाना है, कि हम रीडायरेक्ट जो है वहाँ पर जाए। तो रीडायरेक्ट के लिए जो है हमें यहाँ पर एक और व्यू भी चाहिए जिसमें हम इस रिक्वेस्ट को वहाँ पर शो करें। तो उसके लिए हमें रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और वो रीडायरेक्ट टू एक्शन में क्या होगा, ये जो यूजर लॉगिन है उसका रिक्वेस्ट पेज जो है वहां पर ये जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक और वो जो है एक्शन को क्रिएट करते हैं, जहाँ पर ये उस रिक्वेस्ट पेज में जो पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और फिर यहाँ पर शो ऑल रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर रिटर्न व्यू, और उस रिटर्न व्यू में हमारे पास यहाँ पर अगर ये लॉगिन है तो उसका डिटेल यहाँ पर शो होगा। सो चलिए एक यहाँ पर जो है इसको कॉपी करें, नहीं ये नहीं, यहाँ पर है नहीं, तो होम कंट्रोलर स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पर। चलो खैर, किसी और टेबल से हम इसको उठा लेंगे, मसला नहीं है। चलिए इसको कॉपी करें यहाँ से, और दोबारा जो है वो उसको ख़त्म करें। अच्छा, ये शो हो गया। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर हमें इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पेस्ट किया। अच्छा, अब जो यूजर लॉगिन है हमारे पास उसका डिटेल यहाँ पर आएगा। सो वो हमारे पास हो, यहाँ से इसको कॉपी करें, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करें यहाँ तक, एंड देन स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर
कि var requests is equal to db dot request table डॉट वेयर, जहां पर हमारे पास यू नहीं आर इज इक्वल टू और डॉट रिक्वेस्ट बाई इज इक्वल टू रिक्वेस्ट बाय आईडी एंड देन एंड यहाँ पर और डॉट रिक्वेस्ट टाइप आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट टाइप आईडी, सही, एंड देन डॉट टू लिस्ट। एंड नाउ शो द चेंजेस। अभी हमारे पास जो है कंप्लीट हो चुका है। सो चलिए अब राइट क्लिक करते हैं और उसका जो है रिक्वेस्ट टेबल का जो है उसकी लिस्ट हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट टेबल का लिस्ट जो है हम इसको क्रिएट नहीं करते, इसके जो एमवी हमने बनाया है ना, सो इस एमवी पे जाके इसमें हम सेटिंग करते हैं। सो ये रिक्वेस्ट एमवी है ना, इसमें हम ये नेम वगैरह एक्सेप्टेड फुल नेम हमारे पास कौन सा है, और ये ब्लड ग्रुप, चलिए ब्लड ग्रुप, ताकि इसमें जो है इसके लिए हम जो है वो लिस्ट क्रिएट करें और फिर उसको शो करें। सो ये रिक्वेस्ट टाइप आईडी, सो रिक्वेस्ट टाइप आईडी मींस उसमें जो है ये रिक्वेस्ट टाइप उसका कौन सा है, रिक्वेस्ट टाइप स्टेटस जो है यहाँ पर वो शो होगा, पेंडिंग है या जो भी है। यहाँ पर एक्सेप्टेड टाइप मतलब डोनर है कौन सा है, सो यहाँ पर एक्सेप्टेड टाइप आईडी डोनर है, सिकर है, जो भी है, ब्लड बैंक है। सो इसको नहीं, इसको यहाँ से ख़त्म करें और एक्सेप्टेड टाइप। अब रिक्वेस्ट स्टेटस आईडी हमारे पास क्या है, मतलब पेंडिंग है, जो भी है। यहाँ पर एक यहाँ पर ये देखिए एक एक्सेप्टेड है, सो एक्सेप्टेड जो हमारे पास डोनर है, ठीक है, सिकर का डोनर है। दूसरा रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप, उसको कौन सा ब्लड ग्रुप रिक्वायर्ड है। दूसरा रिक्वेस्ट टाइप आईडी, ठीक है, उसका टाइप क्या है, सिकर है, ब्लड ग्रुप है, जो भी है, इसका क्या है, तो रिक्वेस्ट टाइप, ठीक है, इसको यहाँ से खत्म करें। रिक्वेस्ट टाइप उसका क्या है, मतलब इसका यूजर टाइप एक्चुअली क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्सेप्टेड टाइप आईडी, सो ये एक्सेप्टेड टाइप वो किसको, मतलब ब्लड बैंक को इसने लगाया है या किसको इसने लगाया है, रिक्वेस्ट, ये हमारे पास। और यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेटस आईडी जो पेंडिंग वगैरह ये है, ठीक है। सो इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट की रिक्वेस्ट स्टेटस और यहाँ पर इसको स्ट्रिंग कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैसेज वगैरह वो वैसे भी यही। सो नाउ सी द चेंजेस, और इस नाम को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ पर वो डिटेल जो है वो हम वहाँ पर रिट्रीव करते। तो चलिए यहाँ पर सोल्यूशन एक्सप्लोरर में और फिर फाइंडर कंट्रोलर। सो नाउ यहाँ पर अब इसको जो है यहाँ पर सेट करते हैं। सो वॉर लिस्ट इज इक्वल टू न्यू और यहाँ पर लिस्ट, और फिर उसके बाद जो है इसको ऐड कीजिए एंड देन सेव। अच्छा, अब यहाँ पर लिस्ट है, सो फॉर ईच एंड देन यहाँ पर रिक्वेस्ट, इसको ऐड कीजिए और यहाँ पर सिंपल जो है रिक्वेस्ट लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वॉर ऐड रिक्वेस्ट एंड देन इज इक्वल टू न्यू रिक्वेस्ट एमवी। अब इसके बाद जो है हम इसमें जो है इसकी जो पैरामीटर है उसको हम इनिशियलाइज करेंगे। सो हमें यहाँ पर जो है पैरामीटर जो चाहिए वो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से इसको कॉपी करें। सो नाउ कॉपी ऑल द फील्ड एंड देन अगेन गो टू दिस फाइंडर कंट्रोल और यहाँ पर इसको ऐड कीजिए, ठीक है। सो ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह इसको यहाँ से ख़त्म करें, यहाँ से इसको भी ख़त्म करें एंड देन अगेन यहाँ पर इसको भी ख़त्म। अब यहाँ पर ये जो ऐड रिक्वेस्ट है ना, इसको यहाँ से डॉट, अब इसको कॉपी करें यहाँ से, यहाँ पर डेट टाइम है, इसको भी ऐड कीजिए यहाँ पर, ये इन दोनों पे यहाँ पर रिप्लेस कीजिए और यहाँ पर भी रिप्लेस, अगेन रिप्लेस, ये पब्लिक और डेटा टाइप जो है इस पे इसको रिप्लेस कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें जो है डेटा चाहिए।
क्योंकि जो रिक्वेस्ट ये करते हैं ना वो जिसका जो है डिटेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब पता चलेगा उसको कि हमारा रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट हुआ है क्या नहीं। ठीक है, सो यहाँ से जो है अच्छा अब इस गिट सेट पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट आईडी ये। ठीक है, अब इसको जो है ये ख़त्म करें इस गेट सेट को और इसको कॉपी करें यहाँ तक। ठीक है, अब इस गेट सेट ने इस पे जो है कंट्रोल F और यहाँ पर इस पे ये रिप्लेस करें। ठीक है, तो सब पे ये रिप्लेस हो जाएगा, फिर हम वन बाय वन जो है इसके लिए जो है डेटा गेट करेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पर ये सेट हो चुका है। सो नाउ अब रिक्वेस्ट डेट है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डेट पे इसमें है डॉट रिक्वेस्ट डेट। ठीक है, दिस रिक्वेस्ट बाय, सो डॉट रिक्वेस्ट बाय आईडी। ठीक है, अब रिक्वेस्ट बाय आईडी में जो है अच्छा एक्सेप्ट आईडी, सो एक्सेप्ट फुल नेम। तो अब यहाँ से हमें पता नहीं चलते कि एक्सेप्ट आईडी का जो है वो कौन सा है, मतलब उसका नाम क्या है, डोनर है, कौन है, हॉस्पिटल है, सिकर है, ब्लड बैंक है। तो अब यहाँ पर जो एक्सेप्ट फुल नेम है ना, अब इसमें हम चेक करेंगे वो किस बेस पे, एक्सेप्टेड टाइप आईडी के बेस पे। ठीक है, अगर ये वन है तो ये से करें, वन खैर नहीं हो सकते। अगर ये अच्छा इसको सेव करते हैं हम, एक्सेप्टेड टाइप आईडी। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर फिलहाल इसको नल कर दें, वैसे भी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर बस मैंने सिर्फ इसका जो है वो लिस्ट क्रिएट कर दिया। अब ये ब्लड ग्रुप है, सो इसको कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कीजिए। अब ये ब्लड ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप आईडी, तो चलिए यहाँ पर इसको भी बस नल कर दे, वैसे भी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम जो है कंप्लीट करेंगे। सो ये यहाँ पर व्यू हम इस वीडियो में बनाएंगे, बाकी जो डिटेल हम जो कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। सो एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर शो हो जाएगा और रिक्वेस्ट डिटेल भी यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, सो अब इसमें इस लिस्ट में हम इसको ऐड करेंगे। सो नाउ कॉपी दिस लिस्ट और यहाँ पर इसको ऐड कीजिए। सो डॉट ऐड और यहाँ से जो है ऐड रिक्वेस्ट, सही। सो नाउ शो द चेंजेस, और अब इस ऐड जो लिस्ट है हमारे पास, इसको कॉपी कीजिए और आप इसको पास कीजिए। सो कंट्रोल D एंड नाउ रिमूव द स्पेसेस and then right click here and add the view, right click here and add the view, add, और यहाँ पर इसको जो है लिस्ट में हमें शो करने हैं, बाकी इसको हम एडिट कर देंगे फिर। और यहाँ पर रिक्वेस्ट टेबल और यहाँ पर इसके लिए व्यू यहाँ पर क्रिएट कीजिए। अब इस व्यू में जो है हम यहाँ पर जो ये ब्लड बैंक डॉट मॉडल्स डॉट यहाँ पर रिक्वेस्ट MV, सही। तो यहाँ पर जो इसमें ये डेटा, वैसे भी इसमें ये सब जो फील्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको क्लोज कीजिए, सेव कीजिए, दोबारा इसको ओपन करते हैं। इसमें कोई एरर कोई इशू तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नहीं यहाँ पर बिल्कुल नहीं, यहाँ पर इसको हमें ख़त्म करना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो है यहाँ पर एक्सेप्टेड टाइप आईडी भी है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। सो हमें यहाँ पर एक काम करना है। ठीक है, जो यहाँ पर आए हुए हैं ना उसको यहाँ पर सेट करते हैं, इसको कंट्रोल सेट करते हैं, कंट्रोल सेट होता नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम चेंज करते हैं। पहले जो यहाँ पर डेटा शो हो जाए ना, बस वही काफ़ी है इस वीडियो में। सो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट टेबल, सही। इसको सेव कीजिए और इसके बाद दोबारा हम फाइंडर जो कंट्रोल है उस पर जाते हैं और यहाँ पर ये जो हमने कॉफ़ी कोड यहाँ पर किया हुआ है, उस कोड को जो है यहाँ पर फिलहाल इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है ना इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको पास कीजिए, सही। अब ये से हो गया, तो चलिए अब इसको हम रन करते हैं, रिक्वेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि रिक्वेस्ट लिस्ट में जो है वो रीडायरेक्ट होता है कि नहीं। सो एक सिकर से हम लॉगिन होते हैं। सो नाउ गो टू डेटाबेस और यहाँ से सिकर का यूज़र हमारे पास जो है, सिकर हमारे पास 3 है, ये अकाउंट ID इसका 3 है। ठीक है, तो चलिए उम्र पे चलते, इसके अकाउंट मेरे ख्याल में रिजेक्टेड है। ठीक है, 3 है। यहाँ पर यूज़र टाइप हमारे पास जो है वो
यूजर टाइप पे चलते हैं। इसमें हमारे पास से अगर इस नंबर पे 3 पे है, चलिए यूजर टाइप 3 हमारे पास जो है जुनैद है, ठीक है। 1 2 3 4 5। सो नो ओपन, यहाँ पर साइन इन, यहाँ पर जुनैद 1 2 3 4 5 लॉग इन। अब यहाँ पर हम ब्लड को सर्च करते हैं, फाइंड डोनर, यहाँ पर ए बी, फिर यहाँ पर जो पेशावर सर्च, और यहाँ पर रिक्वेस्ट, सब रिक्वेस्ट में यहाँ पर सेलेक्ट। चलिए हमें जो एक्सपेक्टेड डेट हमें 20 चाहिए, यहाँ पर इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बस यही, और सबमिट द रिक्वेस्ट, सबमिट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो इंसर्ट स्टेटमेंट कंप्लीट विद द फॉरन की कंस्ट्रेंट फॉरन की एंड एक्सेप्ट टाइप टेबल। अच्छा, एक्सेप्ट टाइप टेबल में जो है ये जो डेटा हम एंटर कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये किस टेबल, या रिक्वेस्ट टेबल अंडरस्कोर एक्सेप्टेड टाइप टेबल। सो चलिए इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन से कॉलम जो है वो हमने किस टेबल के साथ जो इसको लिंक किया हुआ है। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट टाइप एक्सेप्ट टाइप टेबल यहाँ पर, ठीक है। सो ये एक्सेप्ट टाइप टेबल, और यहाँ पर जो कंप्लेक्ट हमें बता रहे हैं वो भी एक्सेप्ट टाइप टेबल। सो चलिए इसको ओपन कीजिए, और यहाँ पर जो रिलेशनशिप बन चुका है रिक्वेस्ट में, सो बिटवीन किस टेबल का जो है यहाँ पर बन चुके रिलेशनशिप। सो दैट्स वन, राइट क्लिक कीजिए और इसको मॉडिफाई कीजिए यहाँ पर। सो ये रिक्वेस्ट टाइप टेबल है, इसको ओपन करते हैं। ये रिक्वेस्ट टाइप टेबल के साथ रिक्वेस्ट टेबल का रिक्वेस्ट टाइप आईडी, सही। सो रिक्वेस्ट टाइप आईडी अगेन ओपन, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट टाइप आईडी, ओके। यहाँ पर टिक कीजिए, दोबारा बैक, और यहाँ पर इसको सबमिट। सो अब चेक करते हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट टाइप आईडी क्या है। एक्सेप्ट टाइप आईडी है, ठीक है। एक्सेप्ट टाइप आईडी ये हमारे पास 0 है यहाँ पर, और एक्सेप्ट टाइप आईडी यहाँ पर हमने सेट भी किया है यहाँ पर। तो चलिए एक काम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और दोबारा जो है बैक पे चलते हैं, बैक एंड देन अगेन बैक, यहाँ पर क्लिक करते हैं हम। सो ये रिक्वेस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब यूजर टाइप आईडी हमारे पास क्या है, 2 है। तो जब 2 है हमारे पास रिक्वायर्ड आईडी, सो 2 जो हमारे पास लॉगिन है, इसका यूजर टाइप ही हमारे यूजर टाइप आईडी जो है वो 2 है। यूजर टाइप 2 हमारे पास कौन सा है, यूजर 2 हमारे पास डोनर है। सो इसका यूजर टाइप आईडी हमारे पास डोनर है, यूजर टाइप आईडी इसका 3 है हमारे पास, तो कैसे 2 हो सकता है, तो 2 है। चलिए चेक करते हैं वो लिस्ट में जो डेटा हम पास किया था ना उसमें कोई मसला है, इसको स्टॉप करते हैं दोबारा। चलिए खैर, यहाँ पर जो हमने पास किया हुआ है, ठीक है, ये लिस्ट हमने पास किया है ना फाइंड डोनर को। तो यहाँ पर जो यूजर टाइप आईडी है, यूजर टाइप आईडी यहाँ पर है यूजर का, और यहाँ पर भी यूजर टाइप आईडी है, और फिर हमने यहाँ पर इसको भी ऐड किया है और इसको भी। अच्छा, अब जो व्यू है हमारे पास, अब हम वहाँ पर जाएंगे, रिक्वेस्ट फॉर, यहाँ पर भी नहीं, एक्सेप्ट टाइप आईडी हमने यहाँ पर सेट भी किया हुआ है। सो अगेन फाइंड डोनर, राइट क्लिक हियर, गो टू द व्यू एंड देन स्क्रॉल डाउन। यूजर टाइप को यहाँ पर भी यूजर टाइप सेट हुआ है यहाँ, ओके। अगेन गो टू दिस फाइंड कंट्रोलर, तो यहाँ पर आते हैं हम, एक्सेप्ट टाइप आईडी जो है वो बेस यूजर आईडी पे यहाँ पर असाइन होता है। यूजर टाइप आईडी अगर 3 है तो ये हो जाए। अब 3 जो है ये कहते हैं कि दैट्स द यूजर इज अ डोनर, इसलिए इसका जो है वो आईडी वो हमें वो बता रहा है। यहाँ पर हमने यूजर आईडी से इसको फाइंड किया हुआ है यूजर टेबल में,
और यहाँ पर भी हमने यूज़र टेबल में फाइंड किया डोनर की यूज़र आईडी से, तो होना चाहिए कि इसका जो है वो यूज़र आईडी हमारे पास 2 आना चाहिए इसको। चलिए यहाँ पर ब्रेकर हमने लगा दिया है। अब चलते हैं इसको चेक करते हैं कि अब जो है यहाँ पर आईडी कहाँ से जो है गलत आ रहा है। यहाँ पर इसका नाम जो है वो है जुनैद 12345 और इसका यूज़र आईडी 8 है। सो 8 यूज़र आईडी है इसका। तो चलिए हम डोनर के टेबल पे चलते हैं कि यूज़र आईडी हमारे पास डोनर टेबल में है यूज़र 8। यूज़र 8 यहाँ पर है नहीं, तो कैसे इसने रिट्रीव किया। यहाँ पर देखिए इसकी यूज़र में है नहीं है 8, इसलिए यहाँ पर जो है हमें अब इसको चेक करने के कहाँ पर हमने जो है यहाँ पर गलत वैल्यू जो है यहाँ पर डाला हुआ है और कहाँ से जो ये पास हो चुका है। चलिए पेशावर यहाँ पर सर्च करें, अभी आ चुका है। सो नाउ अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यूज़र टाइप आईडी यूज़र जो है हमारे पास ही और 2010। सो 2010 हमारे पास है यहाँ पर डोनर में, डोनर है यहाँ पर 2010 हो। अच्छा, तो डोनर को तो हम रिट्रीव करते हैं ना। अच्छा, ये एक्सेप्टेड आईडी में एरर है ना, तो डोनर तो इसको एक्सेप्ट करेगा ना, इसलिए तो डोनर वहां पर रिट्रीव होता है। नहीं, कोड सही है, यहाँ पर हमने जो लॉजिक बनाए हुए है ना उसमें कोई इशू हमारे पास है। ये एक्सेप्टेड वाला है, एक्सेप्टेड टाइप आईडी है ना, ये कौन सा यूजर इसको एक्सेप्ट करेगा। सो जो फ्लो हमने यहाँ बनाए हुए ना एक्सेप्टेड बाय, तो एक्सेप्टेड बाय पे चलते हैं और इसकी एडिट पे चलते हैं। तो एक्सेप्ट में हमारे पास डोनर और ब्लड बैंक इसको एक्सेप्ट करेगा। सो हमें यहाँ से 1 और 2 में सेट करना है इसको, ठीक है। सो कंट्रोल सी, अगर ये हमारे पास और यूजर टाइप जो है डोनर का कौन सा है हमारे पास यहाँ पर सेलेक्ट यूजर टाइप, अगर 2 हो गया यूजर टाइप आईडी तो यहाँ पर 1 है। अच्छा, सो 1, तो अगर यहाँ पर यूजर टाइप आईडी 2 तो ये हमारे पास 1 सही। और अगर ये यूजर टाइप आईडी हमारे पास, अगर इसने ब्लड 5 को मतलब 5 इसने सेलेक्ट किया, मतलब इन दोनों को जो है रिट्रीव कर सकते हैं, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये 5 हमारे पास क्या है, 5 ब्लड बैंक है ना। सो फिर एक काम करते हैं, इसको ख़त्म करें ये बीच का, ठीक है, और यहाँ पर इसको 2 कर दें सही। तो अब इसमें ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ख़त्म करें यहाँ से, और यहाँ पर अब इसमें वैल्यू ज़रूर होगा हमारे पास। तो चलिए यहाँ पर जहाँ पर ये सेव होते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब इसको रन करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। सो नो रन द एप्लीकेशन। ये रिक्वेस्ट सबमिट करना और रिक्वेस्ट की डिज़ाइन करना, इसका इशू जो है वो कॉपी जो है इसका इशू गिनती है, सॉरी फ्लो इसका कॉपी जो है वो गिनती है। तो अगर आपको इशू इसकी फ्लो वगैरह में अगर आपको इशू आ जाए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं, उमर हमारे पास जो है वो उसको ब्लॉक किया हुआ है हमने। चलिए वली को सेलेक्ट करते हैं, वली पे लॉगिन होते हैं, वली और दिस इज 1 2 3 4 5 एंड देन लॉगिन। वंस लॉगिन देन गो टू द फाइंड डोनर, यहाँ पर डोनर को सेलेक्ट करते हैं प्लस और इसके बाद पेशावर यहाँ पर सेट करते हैं। नहीं, वली डोनर है हमारे पास, डोनर को ये शो नहीं होगा। साइन इन होते हैं यहाँ से जो है, चलिए एक बार नहीं, यहाँ से यूज़र पे यूज़र टेबल सेलेक्ट, चलिए जुनैद को ही लॉगिन करते हैं, जुनैद, ठीक है। सो नो जुनैद, वो ये क्रेडेंशियल हम हटा देंगे, ये जो सर्च का है ना, हाँ डोनर को इशू नहीं होगा। फाइंड यहाँ पर ये ए प्लस और यहाँ पर पेशावर, अब बोली को ये रिक्वेस्ट लगाता है। सो ओके, सो सेलेक्ट द डेट, चलिए 27 डेट यहाँ पर ही सेलेक्ट करता हूँ, आई नीड अर्जेंट, ठीक है, और यहाँ पर सबमिट करते हैं रिकॉर्ड होते हैं। अब यहाँ पर हम इसको चेक करें, इसमें डेटा हमारे पास फुल कंप्लीट है। तो चलिए ये एक्सेप्ट आईडी है, अब ये टाइप आईडी है,
इसको छोड़ दो। एक्सेप्टेड डेट भी है, ये भी हमारे पास है, डेट भी है, डिटेल भी है। रिक्वेस्ट आईडी को भी छोड़ दो, वैसे भी ये 1 है, यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर सब जो है हमारे पास अब फिल हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको सेव करते हैं। अब ये सेव हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर वो इसको मैंने ऐड नहीं किया, सो दैट्स व्हाई अब ये मुझे एरर यहाँ पर देगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर फाइंडर जो है इस पे जो है इसको पास करता हूँ। सो अब देखिए यहाँ पर कि हमारे पास जो है अब यहाँ पर लिस्ट होगा जिसमें हमारे पास एक रिक्वेस्ट जो है वो जमा हुआ होगा, जिसका टाइप डोनर है, जिसका रिक्वेस्ट पेंडिंग है, और ये सेकर रिक्वेस्ट है, सेकर ने रिक्वेस्ट किया हुआ है, रिक्वेस्ट टाइप की है। और किसको किया हुआ है इसने, रिक्वेस्ट इसने किया है एक्सेप्ट ये 2003 करेगा। और ये तो इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियो आई गोइंग टू डिजाइन दिस रिक्वेस्ट लिस्ट, जहाँ पर रिक्वेस्ट व्यू जो है उनको शो होगा कि रिक्वेस्ट मेरा पेंडिंग है या ख़त्म हो चुका है, या मतलब इसमें टाइम कितना बाकी है, या इसको कैंसिल करूँ तो यहाँ से वो कैंसिल भी कर सकते हैं, एक बटन यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ से वो अपना रिक्वेस्ट जो है सेकर या ब्लड बैंक जो है उसको कैंसिल कर सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो मेथड है ना, इसको कॉपी करें यहाँ से एंड इन पे। सो ये हमारे पास जो अब कंप्लीट हो गया है। सो इन कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू डिजाइन द रिक्वेस्ट व्यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।